स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एग्जाम स्पेशल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और दोस्तों आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैं आप लोगों की वजह से मेरा एक माइक का जो है अभी डिस्टर्ब चल रहा है। आज मैंने कम से कम 3 बार वीडियो बनाने की कोशिश करी, लेकिन तीनों बार उसमें आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब ये मैं दूसरा माइक लेकर के इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखते हैं अब कि इसमें आवाज़ रिकॉर्ड होती है कि नहीं। ठीक है, देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज फुल्ली ह्यूमन ओरिजिन। ऐसा कौन सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि पूरी तरीके से ह्यूमन से डिराइव्ड किया गया है, वो आप बताएंगे। एडालीमुमैब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज फुल्ली ह्यूमन ओरिजिनेटेड, तो एडालीमुमैब आप बताएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को आप क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे बैलेंस शीट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है यूपी एनएचएम के एग्जाम में। तो द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज बैलेंस शीट। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीनो एसिड प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन ब्रेन। ब्रेन में कौन सा अमीनो एसिड हमारा ऐसा होता है जो ब्रेन में हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में हायर कंसंट्रेशन में। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन ये बता रहा हूँ कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ एसेंशियल अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा एक ऐसा अमीनो एसिड है जो एसेंशियल नहीं है, तो आप बताएंगे ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। और एसेंशियल अमीनो एसिड के जो 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, वैलिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन, ये 3 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, वैलिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो आपको तीनों को याद रखना है कि एसेंशियल अमीनो एसिड अगर आपसे पूछ ले और 3 ऑप्शन दे दे, वैलिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, अगर इन 3 ऑप्शंस में से आपको कोई मिल जाता है तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाएगा। और ग्लूटामिक एसिड से जो क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल नहीं है, बाकी 3 वो दे दे, एक ग्लूटामिक एसिड दे दे, तो राइट आंसर आप लगाएंगे ग्लूटामिक एसिड पे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। लेनोलिन इज आल्सो नोन एज। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपी एनएचएम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेनोलिन इज आल्सो नोन एज हाइड्रस वूल फैट, यानी सेकंड नेम ऑफ लेनोलिन हाइड्रस वूल फैट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जाकर के। कोरिएंडर लीव्स आर रिच सोर्स ऑफ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे घर वालों को ये सारे क्वेश्चंस याद हो चुके हैं, क्योंकि मैंने 3-4 बार ये वीडियो बनाया और वो सभी लोग सुन रहे थे। कोरिएंडर लीव्स आर रिच सोर्स ऑफ। कोरिएंडर लीव का मतलब जो धनिया की पत्ती होती है, कल से मुझे यही खिलाया जाएगा सबसे ज्यादा। विटामिन ए का जो है रिच सोर्स होता है जाकर के, इसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? कोरिएंडर लीव्स में। ठीक है, जिसके जिसके चश्मा लग गया वो विटामिन ए ले भैया। रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड या रेटिनल, तो इसको कहते हैं हम लोग विटामिन ए। ठीक है ना, तो कोरिएंडर लीव में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्या? विटामिन ए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का यूज करते हैं हम लोग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? आप किसी भी चीज को गर्म करेंगे 121 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे आप गर्म कर दीजिए 121 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं अपना। 1 फ्लूइड आउंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 फ्लूइड आउंस, एक फ्लूइड आउंस में कितने ml होता है, तो आप बताएंगे 30 ml। और एक एडिशनल क्वेश्चन याद कर लीजिए कि 1 ml कंटेन्स हाउ मेनी ड्रॉप्स। 1 ml में कितने ड्रॉप होते हैं, आप बताएंगे 20 ड्रॉप। तो 1 ml में कितने ड्रॉप होते हैं आपको बताना है 20 ड्रॉप्स। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रूट्स विच अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिए जो कौन सा ऐसा रूट होता है जो कि अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो आप बता देंगे आईवी रूट। और आईवी रूट से अब यहाँ पे जुड़ी हुई एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि जब भी किसी आप ड्रग को ओरली लेते हैं तो वहाँ पे वो ड्रग जो है बॉडी के अंदर 4 चरणों में डिवाइड हो जाती है। ADME, ये तो पता ही होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स इसको कहते हैं। ADME को एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो इसमें से जब आप आईवी रूट से देते हैं तो एब्जॉर्प्शन ना होकर के सीधे डिस्ट्रीब्यूशन से चालू होगा, एब्जॉर्प्शन से चालू नहीं होगा। तो हम लोग अब ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इन विच फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग एथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपसे कह रहा है कि जब हम लोग किसी भी ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तो किस फेज में एथिकल क्लियरेंस यानी किसी भी तरीके की कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो हमारा होता है फेज 4। देखिए यहाँ पे गलती से फेज 5 लिख गया, फेज 4 इस तरीके से आप लिखेंगे और इसी पे टिक मारेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। इन विच फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग एथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको बताना है फेज 4। हमारा अगला क्वेश्चन है
फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस इज यूज्ड फॉर, देखिए फार्माकोविजिलेंस जो टर्म है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी, जब भी किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करना हो, मॉनिटर का मतलब नापना हो, चेक करना हो कि किस किस तरीके से ये टॉक्सिसिटी शो कर सकती है या कितनी टॉक्सिक ये ड्रग है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस में हम किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम, जब भी आप देखिए कोल्ड, सर्दियां तो चली रही, विंटर्स में हम लोग लगाते हैं कोल्ड क्रीम और उसमें पड़ा होता है बोरेक्स, तो बोरेक्स का काम क्या होता है, इन सीटू इमल्सीफायर, इन सीटू इमल्सीफायर, तो द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम आर इन सीटू इमल्सीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट गिवन ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी बिकॉज, देखिए ये एक ज्ञान बढ़ाने वाला क्वेश्चन है, नॉलेज को इंक्रीज करने वाला क्वेश्चन है। क्या है, आप सभी लोग फार्मेसी में काम करते होंगे, कहीं ना कहीं जरूर काम करते होंगे, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने देखी होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन को आपने मोस्टली देखा होगा कि ये इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एब्जॉर्ब ही नहीं होती है जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अगर आप ओरली दे देंगे तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है आंसर, कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाली पहली एंटीबायोटिक कौन है, तो आप बताएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली एंटीबायोटिक कौन है, तो आप बताएंगे पेनिसिलिन, ठीक है ना, ये फंगस से खोजी गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। तो ये हमारे कुछ एडिशनल क्वेश्चन हो गए, जाकर के आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन, यूजेनॉल का किस में प्रेजेंट होता है, एक्टिव कॉन्स्टेंट किसका होता है, तो तुलसी, तुलसी में पाया जाता है हमारा यूजेनॉल। और तुलसी की फैमिली क्या होती है, आप बताएंगे लाबिएटी, लाबिएटी फैमिली इज द फैमिली ऑफ तुलसी, तुलसी की फैमिली कौन सी होती है, लाबिएटी। और किसकी किसकी होती है, पिपरमेंट की होती है, स्पीयरमिंट की होती है ना, पिपरमेंट स्पीयरमिंट इनकी भी जो फैमिली होती है वो तुलसी, तुलसी की फैमिली होती है। यूजेनॉल, यूजेनॉल किस में प्रेजेंट होता है, तुलसी में। लाबिएटी फैमिली किसकी होती है, तुलसी की। पिपरमिंट और स्पीयरमिंट की भी फैमिली क्या होगी, लाबिएटी। लेकिन किसकी फैमिली लाबिएटी नहीं होगी, तो बहुत सारे हैं, जैसे नटमेग, नटमेग की क्या होती है, सोलोनेसी, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, चल के क्वेश्चन नंबर 14, ब्लूम स्ट्रेंथ, देखिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एनएचएम में बहुत बार पूछा गया कि ब्लूम स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड है। ब्लूम स्ट्रेंथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लूम स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द, तो आप बताना है जिलेटिन, जिलेटिन से आपका रिलेटेड है ब्लूम स्ट्रेंथ। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ, किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ होता है, तो जिलेटिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, एसएसआरआई, एसएसआरआई का फुल फॉर्म क्या है, या एसएसआरआई कैटेगरी की कौन सी मेडिसिन है, तो फ्लक्सेटिन है। फ्लक्सेटिन इज अ मेडिसिन ऑफ एसएसआरआई कैटेगरी, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कैटेगरी की होती है फ्लक्सेटिन। और इसका यूज किस में होता है, जाकर के आप बताएंगे इसका यूज हम लोग करते हैं जाकर के किस में, तो आप बताएंगे इसका यूज हम लोग करते हैं जाकर के डिप्रेशन के मामले में, मेंटल कंडीशन में, डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें हम लोग फ्लक्सेटिन का यूज करते हैं। फ्लक्सेटिन है, डेपोक्सेटिन है, एसिटाइलोप्राम है, ठीक है ना। तो ये कुछ साइट्स ऐसे हैं जिनका यूज करते हैं हम लोग किसमें, जो हमारे मेंटल जो एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं उसमें। फिर हमारा देखिए ये एक अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्राइटरपेनॉइड्स, ट्राइटरपेनॉइड्स आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, ट्राइटरपेनॉइड्स किसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, आप बताएंगे वो ब्राह्मी होता है, ब्राह्मी के अंदर जो एक्टिव जो कंपाउंड होता है वो होता है ट्राइटरपेनॉइड्स, ट्राइटरपेनॉइड्स आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्राह्मी, ब्राह्मी के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है ट्राइटरपेनॉइड्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, ड्रग्स इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन, जो भी ड्रग्स हमारी सस्पेंशन के फॉर्म में हो या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जो होती है, सेमी सॉलिड का मतलब जैसे क्रीम्स हो गया, जेलीज हो गया, ये सेमी सॉलिड होती हैं जाकर के, ठीक है। और जो सस्पेंशन है ये कैसे खराब होती हैं, ये कैसे डिग्रेड होंगी जाकर के, ड्रग्स इन सस्पेंशन, ऐसी ड्रग्स जो सस्पेंशन में हो या सेमी सॉलिड फॉर्म में हो, ये ऑलवेज डिग्रेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक, इतना आपको याद रखना कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक से सस्पेंशन और सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन पे जो भी मेडिसिन होती हैं ये हमारी डिग्रेड होती हैं जाकर के। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इन नेल पॉलिश विच पॉलीमर इज यूज्ड एज अ फिल्म फॉर्मर, देखिए जब हम लोग नेल पॉलिश लगाते हैं, आप लोग देखते हैं नाखून में जब नेल पॉलिश लगाई जाती है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है प्लास्टिक की, आपको लगता है यार ये तो लेयर बन गई प्लास्टिक की, जब उसको उखाड़ेंगे तो वो उखड़ती भी है कभी कभी, तो वो लेयर किसकी बनी होती है, नाइट्रोसेलुलोज की बनी होती है। ये देखिए आप बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोग तैयार कर सकते हैं, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए हो जाता है कि नाइट्रोसेलुलोज की कोटिंग होती है, नाइट्रोसेलुलोज की वजह से वो एक
पॉलीमर होता है, विच पॉलीमर इज यूज्ड एज अ फिल्म फार्मर, ये फिल्म बना देता है जाकर, एक लेयर बना देता है, एक परत बना देता है, ठीक है। तो नेल पॉलिश में कौन सा एक ऐसा कंपाउंड होता है जो फिल्म फार्मर होता है, आप बताएंगे नाइट्रोसेलुलोज की वजह से परत जो है बन जाती है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इज अ प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, तो बहुत ही देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, एक प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच वन ऑफ द ड्रग नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि एक्ट नहीं करती है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के माध्यम से। मतलब बॉडी में देखिए दो चीज़ें होती हैं, आपका एक बॉडी में रिसेप्टर होता है, दूसरा ड्रग में बाइंडर पड़े होते हैं, और ये बाइंडर जाकर के जुड़ जाते हैं। जैसे ये आपने मेडिसिन ले ली कोई, और ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, तो यहाँ पे आपके रिसेप्टर पाए जाएंगे, और इस ड्रग में पड़े होते हैं बाइंडर। ये बाइंडर जाकर के रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं जैसे ही ये मेडिसिन आपके अंदर जाएगी, ठीक है ना। तो अब मेरा कहने का मतलब समझिए, तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के माध्यम से बाइंड नहीं होगी, तो वो है इंसुलिन। मतलब इंसुलिन को अगर काम करना है तो उससे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से कोई मतलब नहीं है। विच वन ऑफ द ड्रग नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के माध्यम से काम करने वाली दवा नहीं है, कौन सी है, इंसुलिन। इंसुलिन को जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। फिर आपसे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन, आपसे पूछा जा रहा है कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो आप बताएंगे लीवर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अभी यहाँ पे जानकारी नहीं होगी, माइनर सा अंतर है कि लीवर फॉर्मेशन करता है यूरिया का और किडनी फॉर्मेशन करती है यूरिन का। अगर यूरिन का फॉर्मेशन होना है तो वो किडनी में होगा, लेकिन अगर यूरिया का फॉर्मेशन है तो वो लीवर में होगा जाकर के, ठीक है। ये माइनर अंतर है, थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। आइसोनियाजिड इज प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट दैट रिक्वायर्ड, देखिए आइसोनियाजिड जो होता है एक प्राइमरी होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है जाकर के ट्यूबरकुलोसिस की, ठीक है। तो जब ये आप आइसोनियाजिड किसी पेशेंट को देंगे तो इसके साथ आप क्या देंगे, पिरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन। ग्रीन कलर का देखिए, देखा होगा आपने विटामिन B6 का एक ग्रीन कलर का पत्ता चलता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पेटेंट पत्ता आता है वो, उसमें आधी टैबलेट आप विटामिन B6 की देते हैं, पायरिडॉक्सिन की। क्यों देते हैं सप्लीमेंटेशन, क्योंकि वो जाकर के आइसोनियाजिड का जो एडवर्स इफेक्ट है, आइसोनियाजिड का जो साइड इफेक्ट है उसको जाकर के कम करता है, जो टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक है ना। और टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी कर सकते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। हिपैटोटॉक्सिसिटी को रोकने के लिए क्या देते हैं हम लोग, पिरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द लैटिन द लेंथ ऑफ एडल्ट ट्रैकिया इज, लैटिन टर्म नहीं है, द लेंथ ऑफ एडल्ट ट्रैकिया इज 10 to 11 सेंटीमीटर। एडल्ट ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द कलर विजन इज बाई, तो आप बताएंगे कलर विजन, आंखों में दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, एक होती है रॉड सेल्स, एक होती है कोन सेल्स, ठीक है। रॉड सेल्स आपको हेल्प करेगी रात में देखने में, और कौन सेल्स हेल्प करेगी दिन में देखने में। इसीलिए जब आप दिन में देखते हैं तो दिन कलर विजन क्या होता है, कलर विजन का मतलब होता है रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पाता है, जिसको भी कलर विजन हो जाता है। तो जब आप दिन में प्रकाश में देखेंगे तो आपको रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कोन सेल्स जो होता है वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कोन सेल्स हमारा हेल्प करता है जाकर के दिन में देखने में, और रॉड सेल हेल्प करता है रात में देखने में। अब आप पूछेंगे कि रात में कैसे देखेंगे, तो रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट्स टूटता है रॉड सेल से, ठीक है। रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट्स टूटता है रॉड सेल से, जब वो पिगमेंट्स टूटता है तब हमको धीरे धीरे रात में दिखाई पड़ने लगता है। साइट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एक्शन, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एक्शन होता है इसका साइट कहाँ पे होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के इसके एक्शन की जो जगह होती है वो कहाँ होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे काम करता है। साइट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एक्शन इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। V1 रिसेप्टर आर एसोसिएटेड विद, V1 रिसेप्टर जो है वो किससे एसोसिएटेड है, आप बताएंगे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से आपका एसोसिएटेड है V1 रिसेप्टर। फिर आपका आ रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी, अगर कोई भी लेडीज है प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है और उसको मलेरिया हो जाता है तो आप कौन सी ड्रग देंगे, क्लोरोक्विन। बस इतना इस क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, क्योंकि मुझे जल्दी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। वारफेरिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो वारफेरिन हमारा एंटीकोगुलेंट्स होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेट कर जाता है। तो यहाँ से आपको याद करना है वारफेरिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेड मैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, देखिए रेड मैन सिंड्रोम, कौन सी दवा खाने से रेड मैन सिंड्रोम हो जाएगा, आप बताएंगे वैनकोमाइसिन। अगर आप वैनकोमाइसिन खिला देंगे तो रेड मैन सिंड्रोम हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेलिडॉक्सिम इज यूजफुल इन, प्रेलिडॉक्सिम का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में प्रेलिडॉक्सिम या एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, प्रेलिडॉक्सिम और एट्रोपिन दोनों का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
कि कीमोथेरेपी एजेंट आर आल्सो नोन एज एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। जो भी कीमोथेरेपी एजेंट होते हैं इनको एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। कोडीन डिफर्स स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाई, तो आपको बताना है कोडीन्स का जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है मॉर्फिन से, एक जगह पे डिफरेंट हो जाता है, वो ग्रुप पे हो जाता है OCH3 ग्रुप। एक में OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एक में नहीं। अब आपको ये बताना है किसमें OCH3 ग्रुप होता है और किसमें नहीं, ठीक है। तो कोडेन्स डिफर स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाई OCH3 ग्रुप। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोक्विन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, क्लोरोक्विन हमारा किस ग्रुप से बिलोंग करता है? एंटी मलेरियल दवा है क्लोरोक्विन, और ये होता है 4-अमीनोक्विनोलिन, 4-अमीनोक्विनोलिन, 4-अमीनोक्विनोलिन। ये रट लीजिए ये क्वेश्चन। क्वासिया वुड इज अडल्ट्रेटेड, कह रहा है क्वासिया वुड इज अडल्ट्रेटेड विथ, क्वासिया वुड में किसका मिलावट कर देते हैं, किस चीज़ की मिलावट कर देते हैं? आपको बताना है कैसिया अंगस्टिफोलिया, क्योंकि कैसिया अंगस्टिफोलिया और क्वासिया वुड का जो अपीयरेंस होता है लगभग सेम हो जाएगा, तभी तो जाकर के अडल्ट्रेशन इससे कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के कि टैल्कम पाउडर मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज बाय, स्टरलाइजेशन मतलब रिमूविंग बैक्टीरिया और अन्य जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको रिमूव करने के लिए, इनको किल करने के लिए अपने प्रोडक्ट से, इसको हम लोग कहते हैं स्टरलाइजेशन का प्रोसेस। तो जो जो ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से टैल्कम पाउडर में हम लोग करते हैं वो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो टैल्कम पाउडर का हम लोग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं जाकर के इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? द PCI, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, तो आपको बताना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गठन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा करेगी जाकर के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ, जो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम लोग रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के रूप में यूज़ करेंगे। स्टिमुलेंट्स का मतलब जो बढ़ा दे जा करके, और रिस्पिरेटरी का मतलब रिस्पायरेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद, टेट्रासाइक्लिन को कैसे नहीं देना चाहिए? आपको बता रहा है मिल्क के साथ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बीट रूट के साथ। मिल्क का मतलब दूध के साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ एंटासिड, अगर एंटासिड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो टेट्रासाइक्लिन आपको नहीं देना चाहिए। और बीट रूट का मतलब हो गया चुकंदर के साथ, तो तीनों चीज़ों के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं देना चाहिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, किलर किलानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा डीऑक्सी शुगर। तो किलर किलानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड या डीऑक्सी शुगर। अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बार्क इज यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट और टॉनिक का मतलब होता है ताकत देने वाला। तो कार्डियक यानी हार्ट को ताकत देने वाला कौन सा बार्क होता है, कौन सी बार्क है जो हार्ट को ताकत देगी? तो आप बताएंगे अर्जुना, अर्जुना की बार्क आप ले लीजिए, तो ये हार्ट को जाकर के ताकत देगी, ठीक है ना, कार्डियोटॉनिक होती है जाकर के। तो अर्जुना बार्क इज यूज्ड एज अ कार्डियोटॉनिक। फिर हम लोग देखिए आज का जो बोनस क्वेश्चन है हमारा वो है मेजर लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसमें मेजर लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है जाकर के आप बताएंगे फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन, और ये बोनस वाला क्वेश्चन मिला करके 41। बाकी मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।